वेलकम बैक टू द चैनल अस्मित नविया एक्सप्लोरर में आपका स्वागत। और आज हम आपको ले चलते हैं नए डेस्टिनेशन पे और पूरी मस्ती के साथ। तो हमारे साथ बने रहिए और चलिए चलते हैं। आज हम आपको हत्था बाबा के दर्शन कराते हैं और माता मैहर के दर्शन कराते हैं जो शारदा माई के नाम से प्रसिद्ध है। तो हमारे साथ बने रहिए और मैं आपको रोचक कहानियों से आपको रास्ते का एंजॉय कराता चलूँगा। तो यहाँ से हम मैहर की ओर जाएंगे जो कि यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर अप्रोक्स पड़ता है। उसके पहले हम जाएंगे एक हत्था बाबा एक मंदिर है जो काफी पुराना और काफी इधर प्रचलित है। एक्चुअली पहले इसे हथिया बाबा मंदिर भी कहा जाता था जो मध्य प्रदेश के सतना जिले के उचेहरा में स्थित है और ये काफी पुराना मंदिर है। हथिया बाबा के नाम से एक रोचक कहानी यह भी है कि कहा जाता है कि यहाँ प्राचीन काल में एक संत रहते थे जो भगवान शिव के परम भक्त थे। वे हमेशा भगवान शिव की पूजा और ध्यान में लीन रहते थे। उनके पास एक हाथी भी था जो उनके लिए अत्यंत प्रिय था। एक संत को हथिया बाबा के नाम से जानने लगा और मंदिर उन्हीं के नाम पर प्रचलित हो गया, लेकिन आजकल लोग उसे हत्था बाबा भी कहते हैं। तो ये है वहाँ की कहानी। और वो ये बहुत पुराना मंदिर है। मैं पहले एक बार जा चुका हूँ और वहाँ की कुछ चमत्कार भी काफी प्रसिद्ध है कि यहाँ लोग से मैंने सुना है कि एक बार जब गांव में सूखा पड़ा था तो हत्था बाबा ने ही यहाँ जल की धारा प्रवाहित की थी और आज भी मंदिर के पास एक जल कुंड भी है। और यह धार्मिक स्थान बहुत महत्व है इसका रखता है। यह मंदिर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक केंद्र भी है। यहाँ साधु संतों का आना जाना लगा रहता है। तो यहाँ से उचेहरा हम लोग निकलते हैं और उचेहरा से ही हम लोग रास्ते में कट जाएंगे हत्था बाबा से भी रास्ता जाता है उधर मैहर की ओर। तो वहाँ से कुछ दूरी पर मैहर पड़ता है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रास्ते का आनंद लेते रहे। तो हत्था बाबा के बारे में मैंने बता दिया और ये आप सतना जिले से आ सकते हैं। सतना जिले से भी रोड है और सड़क मार्ग के रेल मार्ग के लिए आप सतना जिले आ सकते हैं। और मैहर अगर आप आते हैं तो आप यहाँ हत्था बाबा भी आ सकते हैं। तो आपके पास दोनों रास्ते हैं, खजुराहो से भी रास्ता है और सतना से भी रास्ता है। तो जैसे आपको आना है आइए और चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ के कुछ पंडित जी से पूछेंगे वहाँ के कुछ रोचक तथ्य के बारे में, तो फिर आपसे बताते हैं। हम क्या करें, जो जैसा करें। हम आए 2 दिन के लिए, कौन बता। तो हॉर्न कहाँ से बज रही है? नव्या कहाँ बजा रही है? हाँ। आज हम सब निकल रहे हैं मैहर की ओर। बोलो। वाइड एंगल में लो ना जी, उल्टा है। अच्छा था। वाइड एंगल में लोगे तब ना आएगा, बड़ा आ जाता है ना। बड़े में कैसे करें? इसका ऑप्शन नहीं है। बैक से लो। बोलो। तो चैनल अस्मित नव्या एक्सप्लोरर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। और
आज की हमारी ट्रेवलिंग शुरू हो रही है। सुबह सुबह हम लोग निकल गए नागौद सतना से मैहर की ओर, और अभी हम मैहर में जाके दर्शन करेंगे। मैहर माता मंदिर आने का सोच रहे थे और इस बार मिल गया मौका तो छोड़े नहीं, अब आए हैं तो दर्शन करके जाएंगे। तो ये शारदा माई का मंदिर है जहाँ माता का हार गिरा था। तो अभी हम वहाँ से चेहरा वाले रास्ते पर हैं और चेहरा वाले रास्ते से होते हुए मंदिर की ओर जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और थोड़ा सा रास्ते का आनंद लीजिए और उसके बाद सीधा मैहर के हम दर्शन कराएंगे आपको। तो ये स्टेट हाईवे से गुजर रहे हैं। अभी स्टेट हाईवे है और एक दूसरा रास्ता है जो काफ़ी चौड़ा है, तो वो उचेहरा वाले रास्ते से नहीं है, वो अलग रास्ते से। तो अभी उचेहरा वाले रास्ते से जाएंगे। अभी एक मंदिर आएगा हत्था बाबा। तो हत्था बाबा का मंदिर है जो काफ़ी फेमस है और इधर के लोगों में बहुत प्रचलित मंदिर है, काफ़ी उसकी मान्यता है। लोग वहाँ पे आसपास के लोग काफ़ी जाते हैं। तो चलते हैं वहाँ भी दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे ब्लॉग को। और जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सा कुछ बढ़े मेरा भी। आप लोग बढ़ाओगे तो भी बढ़ूँगा मैं, और इससे थोड़ा सा बूस्टअप होता हूँ कि घूमने जाना है। मेरा क्वांटिटी ख़त्म होगा तो घूमने जाऊँगा, और लाइक सब्सक्राइब नहीं रहेगा तो फिर कैसे मैं करूँगा। तो ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, चलते हैं। और यहाँ काफी पथरीला जमीन है, यहाँ तो खेती बहुत होती है, लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा पत्थर भी मिलते हैं। और ये हम लोग को एक डोंगरी नजर आया तो उसका वीडियो फुटेज हमने लिया। और जब हम रोके, ये रास्ता क्रॉस कर रही थी लेकिन हट नहीं रही थी, फिर हॉर्न दबाया तो फिर भागी है, भाग के वहाँ छिपी हुई है। और यहाँ अक्सर आपको जानवर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत झाड़ियाँ भी हैं और मध्य प्रदेश में जंगल एरिया बहुत है। तो वहाँ से निकलकर ये लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ सावधानी रखने की जरूरत है और लोग इससे अलर्ट भी रहते हैं कि रूट में कुछ होना है। अब हम पहुंचने वाले हैं हत्था बाबा मंदिर, तो चलिए चलते हैं हत्था बाबा मंदिर के पास और वहां चलकर आपको दिखाते हैं। फिर वहां से हम लोग मैहर की ओर निकल जाएंगे और आज माता मैहर के आपको दर्शन करवाएंगे। देखिए कितना अच्छा से दर्शन होता है। भीड़ तो रहती है लेकिन फिर भी वहां जाने में आनंद आता है। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। अब हम आ गए हैं, जैसे कि मैंने बताया था, श्री काल भैरव हत्था बाबा महाराज।
पूजा में। और जैसा कि देख रहे हैं आधा जमीन में है, आधा ऊपर में है। लीजिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। लो ये काल भैरव हत्था बाबा महाराज है। ये नगौध रोड है, ठीक उचेहरा से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर ये जो है ये पहले इतने छोटे थे, आज जो है इतने बड़े हैं। ये ज़मीन फोड़ के अपने से प्रकट हुए हैं, ज़मीन में हाथ रखे हैं ये, इसलिए इनको हत्था बाबा कहते हैं। वैसे ही काल भैरव हैं, पहले सीधे खड़े थे अब झुक रहे हैं, उनकी महिमा है। यहाँ पर बच्चों को सूखा रोग हो जाता है, एकदम दुबले पतले, जो कहीं भी ठीक नहीं होते हैं, तो इतवार बुधवार को यहाँ पर आते हैं। तो आगे एक सूखा नाला पुलिया है इसी रोड पे, तो वहाँ पर उसको 7 बार घूमते हैं, उसके कपड़े फेंकते हैं, उसको नहला देते हैं। फिर यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, नारियल फोड़ते हैं। यहाँ के पुजारी हमारे पिताजी हैं रमेश कुमार तिवारी जी, तो वे लोग जड़ी देते हैं, तो इतने में वो ठीक हो जाता है यहाँ पर ये। और जिसकी जो भी मान्यता हुई, जैसे शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे, जैसे शादी नहीं हो रही है किसी की जॉब नहीं लग रही है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये सब के लिए यहाँ पर मन्नत मांगी जाती है, तो वो पूरी होती है। आसपास के एरिया में बहुत प्रचलित, ये बहुत प्रचलित है। हाँ। करीब 200-250 गाँव में प्रचलित है, शहरों में प्रचलित है। अच्छा। जी नहीं, ये करीब 200-250 साल पुरानी मूर्ति है, अभी की नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी ने हमें बताया यहाँ के बारे में। तो चलिए फिर। तो बताइए बनवा दो। नहीं नहीं नहीं, मैहर जा रहे हैं, अब निकलते हैं मैहर में। ये हमारी फर्स्ट स्टॉपेज थी, तो अभी हम मैहर की ओर निकल रहे हैं, मिलते हैं मैहर की ओर। खोल दिए। ये श्री काल भैरव हत्था बाबा मंदिर है जो आप देख रहे हैं, और काफ़ी यहाँ प्रचलित है, जैसा कि पंडित जी ने पूरा बता दिया। और इधर से नागौद के रास्ते से और इधर से चेहरा के रास्ते से हम लोग आ सकते हैं। चलिए चलते हैं मैहर देवी शारदा माई के मंदिर में। मैया
मैहर माता मंदिर, जो शारदा माई के नाम से भी प्रसिद्ध है और ये सतना जिले में पड़ता है। और यह मंदिर सतपुरा की पर्वत श्रृंखलाओं में त्रिकुट पर्वत की चोटी पर स्थित है और भक्तों का मानना भी है और बहुत लोगों से मैंने सुना भी है कि यहाँ साक्षात देवी रहती हैं और दर्शन भी देती हैं। और यहाँ के बारे में एक और कहानी है कि आल्हा उदल सबसे पहले आके फूल को चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जबकि मंदिर के ताले बंद रहते हैं, फिर भी जब पुजारी सुबह में मंदिर को खोलते हैं तो वहाँ पर फूल चढ़ा मिलता है। वो फूल होता है जो वहाँ के आसपास के इलाके में वो फूल नहीं होता है। और मैहर का नाम तो आप जानते ही हैं कि माँ के गले का हार से लिया गया है। और कहा जाता है कि जहाँ देवी सती का हार गिरा था वहीं पर शक्तिपीठ कहलाया। तो भगवान, ये तो कहानी जानते होंगे, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव सती पार्वती के मृत शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके सती के शरीर के टुकड़े किए। जहां जहां उनके टुकड़े गिरे वहां शक्ति पीठों का निर्माण हुआ और मैहर को उन्हीं शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। और यहाँ शारदा माई की मूर्ति स्थापित है। मैहर माता मंदिर आल्हा और उदल कथा से भी जुड़ा हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि आल्हा और उदल बुंदेलखंड के वीर योद्धा थे जो मां शारदा के अनन्य भक्त थे। और ये वही आल्हा उदल थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो आल्हा ने यहाँ 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की और देवी माँ के अमृत का वरदान प्राप्त किया। आज भी यहाँ पर आल्हा उदल देवी की आराधना के लिए प्रतिदिन मंदिर आते हैं। मंदिर के समीप एक कुंड है जिसे आल्हा तालाब भी कहा जाता है। तो आप अगर मंदिर के ऊपर में चढ़ेंगे तो आपको ऊपर में दिखाई देगा। और मैहर स्टेशन तो है ही, रेल मार्ग से आते हैं तो मैहर स्टेशन से भी आ सकते हैं और ये सतना स्टेशन से भी आ सकते हैं। वो वहाँ से आपको 40 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। और यह बाई रोड से तो चारों तरफ से जुड़ा हुआ है, ये है ही। तो मैहर माता मंदिर काफ़ी अच्छा है और यहाँ बहुत सारे भीड़ लगे रहते हैं। लोग यहाँ बहुत सारे तंत्र मंत्र का पूजा भी करते हैं और माता से आशीर्वाद भी लेते हैं। और यहाँ कहा जाता है कि इस क्षेत्र में जाने से आदमी की हर मनोकामना पूरी होती है और जिसकी जो मनोकामना दिल से मांगी जाए वो पूरी होती है। अब हम शहर में आ गए हैं और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इसी रास्ते से होकर हम मैहर की ओर जाएंगे। नहीं उठो, हो गया ना, मोबाइल में चार्ज रखो, रिकॉर्डिंग नहीं कर दो। मंदिर में हर दिन प्रातः संध्या आरती होती है जो भक्तों के लिए खुली रहती है। तो लोग यहाँ पर मंदिर आरती में दर्शन करते हैं और यहाँ भीड़ तो बहुत रहती है। और ये माँ शारदा को विद्या और ज्ञान की देवी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि विद्यार्थी यहाँ विशेष रूप से पूजा करने आते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग आपको रोकेंगे तो रुकना नहीं है, आपको सीधे आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पर लगभग हमें 40 रुपये का टोल लगना चाहिए। देखते हैं कितना लगता है अभी। वो हमें 40 रुपये का टोल लगा और अब हम आ गए हैं मंदिर के
टैक्सी स्टैंड में। तो हमने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी और सामने जो पहाड़ देख रहे हैं वो मैहर माता मंदिर का पहाड़ है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं और यहाँ से हमने रोपवे का टिकट लेते हैं। रोपवे का टिकट लेने के बाद हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए क्या रोपवे का चार्ज है, मैं आपको वहीं चल के बताऊंगा। मेरे को बाल पड़ रही है, खा दिया ना कमर में लग जाएगा। जा रहे हैं हम रोपवे का टिकट कटाने के लिए। और मैहर मंदिर में, और अभी टिकट काउंटर है और 10 वर्ष से ऊपर का आने जाने का 150। अब 3 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चों को आने जाने का 100 रुपया। तो ये टिकट का प्राइस है। और हम टिकट काउंटर लाइन में लग गए हैं, यहाँ से टिकट लेंगे। अच्छा, नबिया इधर देखो नबिया। शारदा माँ का मंदिर से 9वीं बार आए हैं मैहर। यहाँ नानी का घर इनके सतना में। हेलो लो बेटा, तुम बजा बेटी। बनाओ, शर्माओ नहीं, बना लो। बेटा यादगार और ये रुपये से हम चल पड़े और ये हमें पहुंचने में यहाँ 15 मिनट लगते हैं, 10 से 12 मिनट लगेंगे क्योंकि बीच में कुछ देर रुकते हैं रोपवे वाले। रोपवे का आनंद कुछ और है। देखिए सारा कचरा इधर आ गया उड़ के, सीढ़ी बना हुआ रास्ता में। हमने रोपवे का टिकट कटा लिया है। एडल्ट का 150 पर पर्सन और बच्चे लोग का 10 वर्ष से ऊपर बच्चे का 100 रुपीज़ पर पर्सन अप एंड डाउन टिकट चार्ज है। तो अभी हम रोपवे से ऊपर जा रहे हैं और यहाँ से मंदिर के लाइन में लगेंगे। हालांकि वीडियोग्राफी तो अलाउड नहीं होता है, लेकिन मंदिर से पूजा करके बाहर आएंगे तो कैंपस का वीडियो बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। ये लड़खड़ाते हुए हम लोग पहुंच गए। और यहाँ से लाइन आया था और ये अरे भाई कितना आगे बढ़ेगा।
ये हम आ गए मंदिर प्रांगण में, और लिफ्ट से जब हम ऊपर आए हैं रोपवे से, तो इसी रास्ते से आए, और सामने जो देख रहे हैं ये मंदिर है, और इसके पीछे का साइड है ये। तो अभी हम आगे की ओर से घूम के जाएंगे और आपको मंदिर के दर्शन करवाएंगे। और ये काफ़ी ऊंचाई पर है त्रिकुट पर्वत, और ये इसकी ऊंचाई के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो आप नीचे व्यू देख रहे हैं वो काफ़ी नीचे है। तो ये मैं जूम कर रहा हूँ, जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, और ये काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। तो मैहर माता मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, और पहाड़ों के नज़ारे आप ले सकते हैं। कुछ खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे, और यहाँ से आलाउदल का भी तालाब दिखता है। और ये मंदिर के प्रांगण का एरिया है जहाँ पर पहले नारियल फोड़ा जाता था, और अब यहाँ नारियल नहीं फोड़ा जाता है। लोग यहाँ पर अपने बैठकर मन्नतें मांगते हैं, और माता उनकी मन्नतों को पूरा भी करती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ सीढ़ी से आने वाले रास्ते। जो ये आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता नीचे से आप सीढ़ी से आते हैं तो इस रास्ते से आते हैं, और रोपवे से आते हैं तो जिधर से मैं आया उधर से आप आ सकते हैं। और यहाँ देख लीजिए नीम का पेड़ है, और यहाँ नीम के पेड़ में बहुत बड़ा त्रिशूल भी गड़ा है। तो आप यहाँ के मंदिर में आते हैं तो यहाँ अपनी आस्था माता पर अच्छे से प्रकट कीजिए। और अभी मेरी लंबी लाइन है, लाइन अभी दूरी पर है, तो भीड़ बहुत है, पता नहीं क्यों आज। वैसे तो भीड़ रहती है यहाँ मंदिर में, और मैं जल्दी से दिखाता हूँ, शायद दिख जाए आपको माता के दर्शन आप लोग को। बस फर्क क्या रही गई 50 में मिला है, बाद में 20 में मिला। अब तक बिल्कुल सही बोलिए।
हमारे मंदिर में दर्शन हो चुके, माता के साक्षात दर्शन हुए और भीड़ तो थी लेकिन उतनी परेशानी नहीं हुई, काफ़ी आराम से दर्शन हो गया। और दर्शन के बाद अब हम चलते हैं नीचे और आपको फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर आपको पहुंचेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ एक और चीज़ खास बात है, बच्चों के लिए स्पेशल व्यवस्था बनाया गया है, ये फिसलने वाला है, तो बच्चे यहाँ पर फिसलते हैं और मज़ा लेते हैं। झुलुआ एक तरह से झूला का आनंद ले रहे हैं बच्चे। तो यहाँ बड़े और बच्चे जिनको भी ऊपर से फिसलना हो, ऊपर में बैठिए और फिसल के नीचे आ जाइए। तो ये सारे एंटरटेनमेंट के साधन हैं। तो चलते हैं नीचे। ये पीछे से लौटने का रोपवे मार्ग है। चलो चलिए, भीड़ नहीं है। भीड़ नहीं है। जी देखो ना, आसमान दिख रहा है पूरा। लिफ्ट से नीचे उतरते ही सामने फूड कोर्ट है, तो फूड कोर्ट से भी आप यहाँ फूड का आनंद ले सकते हैं। समोसे, कचौड़ी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, वाटर बोतल, जो भी आप लेना चाहते हैं यहाँ आपको अवेलेबल है, आप यहाँ से ले सकते हैं। ये नहीं, जेंट्स क्या कर ये ले लो। और ये नहीं खा, बीमारी खांसी है तुमको। क्या क्या चाहिए जल्दी बोलो। काम बनाना चॉकलेट वाला लगी और क्या बोलो, हम सभी ले लेंगे। क्या है? बिस्किट है। चॉकलेट मिक्स है, चॉकलेट सिल्की। और रेड बुल दे दीजिए। शुगर फ्री रेड बुल है। शुगर फ्री रेड बुल। चलिए चलते हैं। हमारी मैहर की यात्रा पूरी हो चुकी और हमारे दर्शन भी हो गए और यहाँ से हम निकलते हैं। और यहाँ से अमरपाटन होते हुए तो हम निकलेंगे विंध्याचल की ओर। विंध्याचल माता के दर्शन करेंगे, उसके बाद अपने घर की ओर निकल पड़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और अब यहीं से हम माता के मंदिर को प्रणाम करते हैं और निकलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। तो हमारे साथ बने रहिए और नए ब्लॉग का भी आनंद आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो नए ब्लॉग में भी आप जुड़ जाइए। पैसा मांग रहा है वो अपने लिंक्स पे लेने के लिए। और यहाँ दोनों तरफ जब हम बाहर निकल रहे थे तो दोनों तरफ दुकानें हैं, तो आप परचेजिंग अगर करना चाहे कुछ घर के लिए तो आप परचेजिंग कर सकते हैं। देख लेते हैं। यहाँ पर काफी दुकानें हैं। जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ ये तो पार्किंग वाला रास्ता है, तो इधर दुकानें कम है, लेकिन जो पैदल वाले रास्ते हैं वो दाहिने साइड में है, दूसरी तरफ है। तो पैदल वाले रास्ते में आपको भीड़ भी मिलेगी और बहुत सारी दुकानें भी मिलेगी, जहाँ से आप वो भी पूजा स्थल पर जो मिलता है वो खरीदना चाहे वो खरीद सकते हैं। खिलौने, बर्तन, ये सारा कुछ आपको राइट साइड में मिल जाएगा। तो अभी चूंकि ये हमारा रास्ता है वो ये डायरेक्ट जो बाई रोड आते हैं
अपनी कार से आते हैं तो उनके लिए ये रास्ता बना है, तो इस पर दुकानें कुछ कम है और पैदल वाले रास्ते पर दुकानें बहुत ज़्यादा है। तो फिर मिलते हैं, चलते हैं, कुछ खरीदारी भी करते हैं। खरीदारी करने के बाद हम निकलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।